हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं सीआईटीएस प्रवेश परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जो कि फीटर टर्नर मशीनिस्ट वाले हैं। वो अपनी तैयारी के लिए यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से आप लोगों का फीटर हो या टर्नर हो या मशीनिस्ट 75 नंबर आपके पक्के तैयारी हो जाएंगे, ठीक है ना। 75 नंबर पक्के तैयारी हो जाएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 भी करवा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं किया होगा तो उसे प्लेलिस्ट या फोल्डर से जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। और जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा वो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताते रहिएगा, ठीक है ना। जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और जो लोग सीआईटीएस इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं वो सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है, सीआईटीएस इंट्रेंस एग्जाम के लिए टर्नर का, फिटर का, मशीनिस्ट का, उसके बाद उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन का आपके अगर दोस्त होंगे, कैसे ज्वाइन करना है चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। या आप अपनी ब्राउजर से भी, यानी कि अगर कंप्यूटर होगा कंप्यूटर में भी लगाना चाहते हैं तो सेम चीज कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं। कंप्यूटर के लिए आप लोग को कहाँ जाना है, सक्सेस कैरियर डॉट क्लासिक्स डॉट को डॉट इन पे जाना है, ठीक है। और अगर आप यही सेम चीज, मतलब दोनों जगह है, प्ले स्टोर पे भी है और वेबसाइट पे भी है, दोनों जगह है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सक्सेस कैरियर, ठीक है। प्ले स्टोर लोगो देख लीजिए, यही लोगो आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोनों चीज एप्लीकेशन पे और वेबसाइट दोनों जगह आप लगा पाएंगे। वेबसाइट के लिए सक्सेस कैरियर डॉट क्लास डॉट को डॉट इन है। इसमें आपको जब आप मोबाइल एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वहां पे आपको सीआईटीएस कोर्स दिखाई देगा, ठीक है ना। वेबसाइट पे भी सीआईटीएस कोर्स, वहां पे भी सेम चीज, दोनों एक ही जगह है, एक ही लॉगिन एक ही पैसे से आप दोनों जगह यूज कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए आप मशीनिस्ट का, टर्नर का, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, ठीक है ना। फिर उसके अलावा आप मैकेनिक मोटर व्हीकल का, डीजल मैकेनिक का, वेल्डर का, कोपा का, यहाँ पे स्टडी मटेरियल और साथ में वीडियो क्लास और कोर्सेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं ना। बाकी कोई क्वेरी होगी तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 9140822403 पे। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है आज का, प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग कौन सा कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट 2 है। देख लीजिए प्रैक्टिस सेट 2 दिखाई दे रहा है ना। चलिए, तो जो आंसर आप लोगों को पता होगा वो आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए, यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में ऐसा फिगर आ गया, ये क्वेश्चन आ गया कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, ये वाला पार्ट्स आपको यहाँ पे जो शो कर रहा है, ये देखिए ये वाला, इसका पार्ट्स का नाम जो एक्स के रूप में यहाँ पे एंगल पूछ रहा है, इस एंगल का नाम बताना है। कल की भी प्रैक्टिस सेट में मैं इसको बताया था, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट एंगल, बिंदु कोण, पॉइंट एंगल। इसे पॉइंट एंगल हिंदी में क्या बोला जाता है, बिंदु कोण बोला जाता है, बिंदु कोण, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट एंगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिप क्या होता है, तो ये जो किनारा वाला पार्ट है ना, ये लिप कहलाता है। क्या कहलाता है, ये लिप कहलाता है, या कटिंग एज भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। लैंड क्या कहलाती है, तो जो फ्लूट कटा होता है उसके बीच में जो मोटाई होती है उसे लैंड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे धारीदार जो दिखाई दे रहा है इसे हम लोग मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिन भी बोलते हैं, ये मार्जिन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इतने पॉइंट को। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पॉइंट एंगल आप लोगों को देखिए, ये एंगल पूछ रहा है पॉइंट एंगल। ये फ्लूट ड्रिल में देखेंगे, जो खांचे नुमा, नाली नुमा कटा रहता है खांचा, वो फ्लूट होता है। फ्लूट क्या काम करता है, ये भी कल हमने बताया था, चिप्स को निकालने का काम करता है ना, चिप्स को निकालने का काम करता है। चलिए 21 का हो गया। 22 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। 22 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। दिया हुआ है कि विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइड इन द ड्रिल सैंक। ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है, तो याद रखिएगा ड्रिल सैंक में मोर्स टेपर दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। मोर्स टेपर दी जाती है, ठीक है ना। ड्रिल सैंक में कौन सा, मोर्स टेपर। आप जेई, यहाँ तक कि जेई का भी एग्जाम देंगे ना तो उसमें ये ड्रिल सैंक से अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा टेपर होता है तो मोर्स टेपर होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। मोर्स टेपर करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए,
दिया है कि मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि मशीन है, मशीन स्पिंडल, स्पिंडल में ही हम लोग ड्रिल बीट लगाते हैं, ड्रिल और सॉकेट निकालना है तो कौन से उपकरण का उपयोग करेंगे, कौन सी टूल्स का उपयोग करेंगे, तो हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ड्रिल को निकालते समय, ठीक है ना, सॉकेट से निकालते समय, जैसे हमारा ये ड्रिल मशीन है, ठीक है ना, और यहाँ पे ड्रिल लगा हुआ है और ड्रिफ्ट से इसे हम लोग सॉकेट से निकाल रहे हैं, तो नीचे हम लकड़ी का गुटका रख लेते हैं कि ड्रिल बीट गिरे तो हमारा ड्रिल बीट खराब ना हो, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रिल दिखाई गई है, ये वाला जो है आपको, ये ड्रिल क्या है, ड्रिफ्ट है, यही क्या है, ड्रिफ्ट है। ड्रिफ्ट के द्वारा ही ड्रिल को सॉकेट से निकाला जाता है, ठीक है ना, यही ड्रिफ्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। प्रतिबंधित का मतलब रिस्ट्रिक्टेड पैलेस, जहां बहुत ही कम जगह हो, मतलब जगह बहुत कम हो, वहां पे प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच। टैप रिंच होता क्या है, पहले टैप रिंच, ठीक है, टैप रिंच होता क्या है। तो रिंच आपको पता है ना कि जो स्क्रू है या बोल्ट को खोलने का काम आता है, तो रिंच, ठीक है ना, रिंच पता होगा ना। तो टैप जो रिंच है ये बहुत ही ऐसा टैप रिंच आपको बताना है जो कंजेस्टेड जगह पे, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड पहले से, वहां पे यूज करते हैं। तो टी हैंडल टाइप टैप रिंच जो होता है, टी मतलब टी टाइप, जैसे मान लीजिए कि संकरा है, वहां पे हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता, तो टी टाइप का इस प्रकार होगा, देखिए ये कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पे ये रिंच लगा होगा, यहाँ पे सॉकेट लगी होती है, ये सॉकेट को ही डाल के हम लोग क्या करते हैं, खोल लेते हैं नट बोल्ट को। ये देखिए टैप रिंच, ये संकरा स्थान है, यहाँ पे हमारा हाथ नहीं जा सकता, तो यही टैप रिंच है। क्या है, टैप रिंच, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दिया है आईएसओ मेट्रिक थ्रेड में M10 इंटू 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल की साइज की गणना करना है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे दे दिया जाए हूबहू M10 इंटू 1.5, ठीक है ना, M10 का मतलब क्या होगा, M10 का मतलब होगा, यहाँ पे M10 का मतलब हो जाएगा मेजर जो डाया है, मेजर डाया मतलब अधिकतम व्यास 10 मिलीमीटर है, ठीक है ना, मेजर डाया 10 मिलीमीटर है। और 1.5 का मतलब क्या हो गया, 1.5 पिच होगा, पिच, ठीक है ना, पिच 1.5। और अब हमें क्या निकालना है, मेट्रिक थ्रेड में कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज, टैप ड्रिल साइज निकालना है हमें। मेजर डायर दिया हुआ है और पिच दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, टैप ड्रिल साइज। तो एक फार्मूला होता है वो याद रखिएगा, टैप ड्रिल साइज इक्वल टू टैप ड्रिल साइज, मैं शॉर्ट में लिखा हूं TDS, यानी टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया, मेजर डाया माइनस पिच, ठीक है ना, मेजर डाया माइनस पिच। तो मेजर डाया हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, माइनस पिच कितना दिया हुआ है, तो 1.5 दिया हुआ है। अगर 10 में से 1.5 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8.5 mm हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं 8.5 mm कहीं नहीं दिया है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन गलत दिया हुआ है, एक्यूरेट 8.5 होना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे 8.5 के आसपास कौन सा है, तो सबसे नजदीक हमारा कौन पड़ेगा, 8.2, यहाँ पे करेक्ट आंसर मान लेंगे, ठीक है ना। वैसे करेक्ट आंसर क्या होता है, 8.5 होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो 8.2 करके आइएगा, ठीक है। बाकी इंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे तो सही आंसर देगा, उसको बना लिए लेंगे। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए दिया हुआ है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, मीटर पर मिनट या मिलीमीटर पर मिनट, ठीक है, ये आपको बताना है।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कटिंग फीड दिया हुआ है ना, क्या दिया है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड क्या होता है, फीड आपको समझना होगा। फीड ये कोई जाब है ना, जाब है, मान के चलिए ये जाब है, और इस जाब पे हमें यहाँ ड्रिलिंग करना है, क्या करना है, और ये हमारा ड्रिल है, ये ड्रिल है, इस ड्रिल से हमें ड्रिलिंग करनी है, ये ड्रिल है, ड्रिल से हमें ड्रिलिंग करनी है। यहाँ पे फ्लूट कटा हुआ है, इस पे फ्लूट कटा हुआ है, ठीक है ना। अब ये ड्रिल करते वक्त एक चक्कर में, ठीक है ना, ये ड्रिल एक चक्कर में जाब के अंदर जितना धंस जाएगा, एक चक्कर में जाब के अंदर जितना धंस जाएगा वही फीड कहलाता है, ठीक है ना। तो फीड का परिभाषा क्या लिखेंगे, तो ड्रिल फीड, फीड लिख लीजिएगा। फीड क्या होता है, ड्रिल के एक चक्कर में, एक चक्कर में, एक चक्कर मतलब वन रिवोल्यूशन में ड्रिल धातु के अंदर, धातु के अंदर जितना धंस जाता है, धंस जाता है, ड्रिलिंग फीड कहलाती है। क्या कहलाता है, ड्रिलिंग फीड कहलाती है, ड्रिलिंग फीड कहलाती है। अब यहां पे देखिए ये ड्रिल है, ड्रिल सीधा नीचे के रेखीय गति करते हुए सीधे नीचे की तरफ जाब में धंसेगा, तो एक रिवोल्यूशन में जाब के अंदर जितना धंस जाएगा वही ड्रिलिंग फीड कहलाती है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट लिख लीजिएगा, यूनिट मतलब इकाई, इकाई पूछ रहा है ना ड्रिल फीड का, तो इकाई लिख लीजिएगा। इकाई जो होता है वो होता है मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर में कितना मिलीमीटर धातु के अंदर ड्रिल धंस जाता है वही ड्रिलिंग फीड कहलाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये तो कटिंग ड्रिलिंग फीड हो गई। अब ड्रिलिंग फीड हो गया, एक होता है ड्रिल का कटिंग स्पीड, क्या होता है, ड्रिल का कटिंग स्पीड, तो उसके बारे में भी लिख लीजिए, ड्रिल का कटिंग स्पीड के बारे में, ये भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है, ड्रिल का कटिंग स्पीड, ठीक है ना, ड्रिल का कटिंग स्पीड, इसके बारे में लिखेंगे, ड्रिल के कटिंग स्पीड के बारे में लिखेंगे, वह गति जिस पर, वह गति जिस पर ड्रिल का कटिंग एज, ड्रिल का कटिंग एज, वह गति जिस पर ड्रिल का कटिंग एज धातु को काटती है, क्या करती है, धातु को काटती है, धातु को काटती, ठीक है ना। एक हो गया ड्रिल फीड, ड्रिल फीड में क्या होगा कि धातु के अंदर धंसेगा, एक चक्कर में जितना मिलीमीटर अंदर धंस जाएगा, एक चक्कर में जितना जाब के अंदर धंस जाएगा वही क्या है, ड्रिलिंग फीड है, ठीक है ना, फीड है। और उसकी इकाई क्या है, मीटर पर रिवोल्यूशन, यानी कि एक चक्कर में कितना मिलीमीटर अंदर चला गया। और कटिंग स्पीड क्या है, तो वह गति जिस पर ड्रिलिंग का कटिंग एज धातु को काटती है वो क्या कहलाता है, कटिंग स्पीड कहलाती है। तो कटिंग स्पीड का फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्टली, कटिंग स्पीड का फार्मूला क्या होता है, या कटिंग स्पीड पे आपका क्वेश्चन आंसर भी दे देता है कभी कभी। कटिंग स्पीड
v इक्वल टू, ठीक है ना, या इसकी इकाई भी पूछ लेती है, कटिंग स्पीड की इकाई क्या होता है, ठीक है ना, तो मैं वो भी बताऊंगा। तो ये लिख लीजिए, कटिंग स्पीड v इक्वल टू क्या होता है, पाई डी इन अपान 1000। अगर आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कटिंग स्पीड से, उसमें डी का मान दिया हो, वी का मान दिया हो, एन का मान पूछे तो निकाल सकते हैं, या वी का मान पूछे यानी कि कटिंग स्पीड पूछे, डी और एन का मान दिया होगा तब भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। ये फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। ये फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब आइए इसकी इकाई देखते हैं, इकाई, यूनिट, इकाई, ठीक है ना। यूनिट क्या होता है, कटिंग स्पीड का यूनिट अगर एग्जाम में पूछ ले, कटिंग स्पीड, ड्रिल का कटिंग स्पीड का यूनिट क्या होता है, तो कटिंग स्पीड की यूनिट आपको लिखना है मीटर पर मिनट होता है, मीटर पर मिनट होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कटिंग स्पीड की ये इकाई है किसका, v का इकाई है। v मतलब ये यहाँ पे v लिखा हो ना, कटिंग स्पीड की इकाई है। अब यहाँ पे d क्या है, तो d यहाँ पे क्या है, व्यास है, डायामीटर है। और व्यास किस में, मिलीमीटर में लेंगे, किस में लेंगे, मिलीमीटर में लेंगे। और यहाँ पे n, n क्या है, n आरपीएम है, आरपीएम। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो ये आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। ये दिया हुआ है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, ठीक है ना। तो आपको पार्ट्स का नाम भी एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर है, इसके सभी पार्ट्स को आपको जानना होगा। तब तक आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि एक्स के रूप में ये वाला क्या है, तब तक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले ये देखिएगा, ये क्या है, मूवेबल जा है, क्या है, मूवेबल जा, मतलब मूवेबल जा मतलब चल जबड़ा है। और ये वाला, ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों क्या है, तो ये अचल जबड़ा है, अचल जबड़ा, यानी कि फिक्स जा है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, मूवेबल जा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वर्नियर स्केल है, जो नीचे आपको स्केल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वर्नियर स्केल है। क्या है, वर्नियर स्केल है। ये वाला क्या है, मेन स्केल है, मेन स्केल है। और पूरा ये पार्ट बीम कहलाता है। ये पार्ट जिसपे मेन स्केल है, ये बीम कहलाता है। क्या कहलाता है, बीम, ठीक है ना। और एक्स के रूप में जो दिया हुआ है, ये क्या है, तो ये है डेप्थ बार। क्या है, डेप्थ बार। ये वाला क्या है, तो ये है डेप्थ बार, जो गहराई को नापता है, ठीक है ना। अब देखिए नीचे वाला जो है, ये बाहरी माप नापता है। क्या कहता है, बाहरी मेजरमेंट। ऊपर वाला जो जा है, वो आंतरिक मेजरमेंट करता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेप्थ बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेप्थ बार। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक होता है थिम्बर लीवर, यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या कर देता है, थिम्बर लीवर होता है, थिम्बल लीवर। ये क्या करता है, ये उस पार्ट को, या स्क्रू भी बोलते हैं यहाँ पे, वो स्क्रू क्या कर देता है, जब माप को ले लेते हैं तो ये इसे बंद कर देते हैं कि ये हमारा जाप इधर उधर, माप इधर उधर ना हो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, तो ये तो हो गया डेप्थ बार। ये गहराई को नापता है। क्या करता है, गहराई को नापता है। डेप्थ बार क्या करता है, गहराई को नापता है। और ये दोनों जा जो है नीचे वाले, ये बाहरी माप को नापते हैं। ये दोनों क्या, बाहरी माप को, और ये आंतरिक माप को। अरे यार, सॉरी,
ये दोनों आंतरिक नाप को नापते हैं और ये बाहरी माप को मापते हैं, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पिछली बार भी आया था ये। देखिए दिया है संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या होती है। तो जो संयोजन सेट है या कॉम्बिनेशन सेट है उसमें जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसकी एक्यूरेसी 1 डिग्री होती है। कितना? 1 अंश होता है, 1 अंश। प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी कितनी होती है? 1 अंश होता है, ये भी याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे ट्राई स्क्वायर आप लोग देखे होंगे। ट्राई स्क्वायर का क्या काम है? ये ट्राई स्क्वायर है। नीचे वाला आपका क्या कहलाता है? ट्राई स्क्वायर का नीचे वाला पार्ट्स आपका क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टॉक। ऊपर वाला क्या कहलाता है? ब्लेड कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लेड कहलाता है। इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? ट्राई स्क्वायर का प्रयोग पूछ सकता है। ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो फ्लैटनेस को चेक करने के लिए। पहले तो फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री को चेक कर सकते हैं। जाब हमारा 90 डिग्री पे है कि नहीं उसको चेक कर सकते हैं ना, ठीक है। और एक्यूरेसी इसकी कितनी होती है? एक्यूरेसी 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर लेंथ में होता है। इसकी जो ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है वो 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर लेंथ में होता है, ठीक है ना, ट्राई स्क्वायर का। ये याद रखिएगा। एक चीज और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, तो इसका आप लोग बताइए कमेंट्स में कि ब्लेड इसका किसका बना होता है? ब्लेड बताइए। ये जो ब्लेड होता है एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है ये, कि ब्लेड जो होती है ये किस मटेरियल का बना होता है? ब्लेड, ठीक है ना। ये ब्लेड किस मटेरियल का बना होता है? तो ब्लेड लिखिएगा हाई कार्बन स्टील। ब्लेड जो बना होता है आपका एग्जाम में पूछता है कि ट्राई स्क्वायर का ब्लेड किसका बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का बना होगा या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और स्टॉक के बारे में पूछ दे, स्टॉक किस मटेरियल का बना होता है? तो स्टॉक किस मटेरियल का बना होता है? ये कास्ट आयरन का बना होता है या एल्युमिनियम का बना होता है। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और इसकी लंबाई कैसे पता चलती है? लंबाई ये मार्केट में 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर और 200 मिलीमीटर में मिलता है। लंबाई इसका किससे ली जाती है? अगर पूछ दिया कि ट्राई स्क्वायर की लंबाई, तो ट्राई स्क्वायर की लंबाई ब्लेड से लेते हैं। लिख लीजिएगा यहाँ पे, ट्राई स्क्वायर की लंबाई ब्लेड से लेते हैं। जो इसका ब्लेड है ना, ब्लेड की लंबाई से ही इसकी लंबाई निर्धारित होती है। ट्राई स्क्वायर की लंबाई ब्लेड से लेते हैं, निर्धारित होती है, निर्धारित होती है। क्लियर? तो ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड है इसी से लंबाई निर्धारित होती है। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टॉक किसका बना होता है? तो स्टॉक कास्ट आयरन और एल्युमिनियम का बना होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर के बाद 30 नंबर पे आते हैं। चलिए, तो ये याद रखिएगा एक्यूरेसी इसकी कितनी होती है? 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत से लोग इसको मार के आते हैं जो कि गलत है, ठीक है ना। 0.02 नहीं, 0.002 मिलीमीटर पर 10 मिलीमीटर लेंथ में इसकी एक्यूरेसी होती है। यहाँ पे देखिए ट्राई स्क्वायर दिखाया गया है। ये ट्राई स्क्वायर क्या चेक करता है? एक तो 90 डिग्री को चेक करेगा जाप की 90 डिग्री पे है कि नहीं, और दूसरा फ्लैटनेस चेक करता है, ठीक है ना, समतलता की भी जांच करता है। अगला यहाँ पे देखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको डार्ट पंच के बारे में भी जानना है, पिन पंच के बारे में भी, बेल पंच के बारे में भी, सेंटर पंच के बारे में भी जानता है। इनकी पूछ देता है डार्ट पंच का जो एंगल होता है, पॉइंट एंगल कितना होता है। पिन उसके बाद सेंटर पंच का
जो पॉइंट एंगल होता है वो कितना होता है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद और भी इसकी डिटेल हम लोग जानेंगे। दिया है निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्क। विटनेस मार्क बनाने के लिए कौन सा पंच प्रयोग करते हैं। तो डार्ट पंच, पिन पंच, बेल पंच, उसके बाद सेंटर पंच। तो आइए सभी प्रकार के पंच के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, डार्ट पंच जो होता है ये विटनेस मार्क को दिखाता है। किसको। विटनेस मार्क। जो आपका आंसर है यही आंसर सही है, विटनेस मार्क। ठीक है ना। डार्ट पंच किस मटेरियल का बना होता है। एग्जाम में पूछ दिया कि पंच जो होता है किस मटेरियल, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। पॉइंट देखिए, ये आपका जैसे कुछ इस प्रकार होता है पंच, ये आपका पंच होता है निशान बनाने के लिए। ठीक है ना। यहाँ पे क्या की गई होती है, नर्लिंग की गई होती है, नर्लिंग कर दी गई होती है ऐसे। ठीक है ना, नर्लिंग की गई होती है। ये आपका पंच है। क्या है, पंच है। पंच विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे आपका डार्ट पंच हो गया, पिन पंच हो गया। तो विटनेस मार्क बनाने के लिए, चिन्ह बनाने के लिए, तो चिन्ह क्यों बनाया जाता है चलिए पहले समझिए। जब हमें किसी जाप को बनाना होगा, जैसे कोई मेजरमेंट का जाप बनाना है, तो जाप बनाने के लिए हम डायरेक्ट तो जाप बनाएंगे नहीं। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल लेंगे, उस पर क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। मार्किंग के लिए मार्किंग मीडिया का प्रयोग करेंगे। मार्किंग मीडिया जैसे कि आपका व्हाइट वाश हो गया, पर्शियन ब्लू हो गई, कॉपर सल्फेट हो गया, उसका आप लेप लगाएंगे। जब उसकी चिन्ह बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। अब मार्किंग को पक्का बनाने के लिए हम पंच का प्रयोग करेंगे कि हमारा जो मार्किंग मीडिया प्रयोग किए हैं, जैसे मान लीजिए चाकी यूज किए हैं तो चाक हमारा मिट जाएगा, तो पंच के माध्यम से हम उसको परमानेंट मार्क बना देते हैं कि यहीं से हमें कटिंग करना है या यहाँ पे ड्रिलिंग करना है। डार्ट पंच का एंगल पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है ना। डार्ट पंच का ये वाला एंगल कौन सा एंगल, पॉइंट एंगल। तो डार्ट यहाँ पे पॉइंट एंगल लिख लीजिएगा सबका, पॉइंट एंगल, बिंदु कोण। अभी बताया ना, ये वाला बिंदु कोण कहलाता है, ये वाला, ये बिंदु कोण कहलाता है, ये वाला। ठीक है ना। तो ये डार्ट पंच का बिंदु एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कितना, 60 डिग्री होता है। उसके बाद आता है पिन पंच। तो पिन पंच कहीं पे हमें पिन वगैरह फंस जाती है हमारे जाब वगैरह में, उसके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, पिन निकालने के लिए। तो लिख लीजिएगा, पिन पंच का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो पिन को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। पिन निकालने के लिए, जाब वगैरह में कहीं पिन फंस जाती है तो पिन पंच का उपयोग करते हैं पिन निकालने के लिए। पिन की आकृति का होता है तो इसलिए इसका पॉइंट एंगल नहीं होता है। ठीक है ना। अगला है बेल पंच। बेल पंच का प्रयोग किस लिए, तो बेल पंच का प्रयोग लिख लीजिएगा। बेल पंच का प्रयोग लिखिएगा किस लिए प्रयोग करते हैं, गोल जाप पे केंद्र निकालने के लिए। लिख लीजिएगा, पूछ सकता है कि बेल पंच का प्रयोग गोल जाप पर केंद्र ज्ञात करने के लिए या केंद्र निकालने के लिए, निकालने के लिए। ठीक है ना। क्या हो गया, बेल पंच का प्रयोग हो गया। अब है सेंटर पंच। तो सेंटर पंच की पॉइंट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। सबसे पहले तो पॉइंट एंगल सेंटर पंच का कितना होता है, 90 डिग्री होती है। सेंटर पंच का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो जब हम ड्रिलिंग करना होता है, ड्रिलिंग, जैसे मान लीजिए कि ये जाब है, इस जाब पे हमें यहाँ ड्रिलिंग करना है, तो इस ड्रिलिंग यहाँ ही करना है, तो इस वाले भाग को हमें क्या करना होगा, बनाना होगा, डार्क बनाना होगा। ठीक है ना, फिक्स मार्किंग करनी होगी कि हमें यहीं पे ड्रिल करना है, तो हम सेंटर पंच से करते हैं। और सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो सेंटर पंच का लिख देंगे ड्रिल के लिए, स्थान बनाने के लिए, ड्रिल के लिए ड्रिल के लिए, निशान बनाने के लिए, निशान बनाने के लिए। ठीक है ना, सेंटर पंच का प्रयोग ड्रिल पे निशान बनाने के लिए। एक होता है होलो पंच। ठीक है ना,
होलो पंच, यहाँ पे होलो पंच भी आप लोग देख लीजिए, एक होता है होलो पंच। किसी से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, होलो पंच नामी है। होलो पंच मतलब ये खोखला होगा, क्या होगा, खोखला होगा। तो होलो पंच का प्रयोग आप देखे होंगे, बेल्ट वगैरह में छिद्र करना होता है ना, तो होलो पंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो बेल्ट हो गया या लेदर होगी, बेल्ट या चमड़े पर छिद्र बनाने के लिए, छिद्र बनाने के लिए, ये सभी पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम में किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, डार्ट पंच का पॉइंट एंगल पूछ सकता है, या डार्ट पंच का प्रयोग विटनेस मार्क बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। पिन पंच का, किसी जाम में पिन वगैरह फंस जाती है तो पिन पंच से उसे निकाल लेते हैं। बेल पंच, कोई राउंड आकृति का है या सिलेंड्रिकल है, उस पर हमें सेंटर निकालना होगा तो बेल पंच का प्रयोग करते हैं। सेंटर पंच, सेंटर पंच से हम क्या करते हैं, ड्रिल के लिए ड्रिल हमें बनाना होगा तो हम वहां पे निशान बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होती है। एक और होता है प्रिक पंच, प्रिक पंच एक होता है, प्रिक पंच, उसको भी लिख लीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ सारा चीज यहीं क्लियर हो जाए। बाकी आप लोगों को थ्योरी अच्छे से सारा चीज थ्योरी में कवर किया गया है। प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है ना। और ये क्या काम करता है, डिवाइडर का काम करता है, ठीक है ना। क्या करता है, प्रिक पंच डिवाइडर पॉइंट के लिए प्रयोग करते हैं, डिवाइडर पॉइंट के लिए, डिवाइडर पॉइंट के लिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है, डिवाइडर पॉइंट के लिए प्रयोग करते हैं। तो प्रिक पंच की पॉइंट एंगल 30 डिग्री, डार्ट पंच का 60 डिग्री, सेंटर पंच का 90 डिग्री, ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा था, ठीक है। इंस्ट्रक्टर के भी एग्जाम में पूछ लेता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे डार्ट पंच विटनेस मार्क बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 31 नंबर। 31 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। दिया है, उस कैलिपर का नाम बताइए जिसके एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। यहाँ पे कल हम आप लोगों को कैलिपर के बारे में पढ़ाया था। एक जो होगा सीधा होगा, एक टांग इसका क्या होता है, सीधा होता है, और यहाँ पे एडजस्टेबल यानी कि इस एक टांग को बढ़ा सकते हैं, और जो दूसरी टांग होती है टेढ़ा होता है, क्या होता है, टेढ़ा होता है। तो ये कौन सा जेनी कैलिपर था ना, क्या था कल, जेनी कैलिपर का दूसरा नाम कमेंट्स बॉक्स में बताइए आप लोग। ये जेनी कैलिपर है, एक टांग क्या होगा, सीधा होगा, और एडजस्टेबल, एडजस्टेबल भी हो सकता है या फिक्स भी होता है, दोनों तरह का होता है, और एक टांग टेढ़ा होता है, जेनी कैलिपर होता है। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर, दोनों नाम होता है। एग्जाम में पूछ देता है कि जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या, तो ऑप्शन में है तो ऑड लेग कैलिपर होगा या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होगा, ठीक है ना। बाकी देख लीजिए, what is the name of the caliper having one leg with adjustable divider point and other leg is bent, जेनी कैलिपर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसाइड कैलिपर क्या होता है, कैलिपर क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक माप को स्थानांतरित करने के लिए या मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। इनसाइड कैलिपर अंदर की माप लेता है, ये इनडायरेक्ट रूप से माप लेता है, ठीक है ना। हम माप भर लेते हैं और ले जाके स्टील रूल पे नापते हैं। आउटसाइड कैलिपर बाहर की तरफ, देखिए इनसाइड कैलिपर कैसा होता है, इनसाइड कैलिपर आपका कुछ इस प्रकार होगा, ये इनसाइड कैलिपर है। आउटसाइड कैलिपर कैसा होगा, तो आउटसाइड कैलिपर कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है ना। ये आउटसाइड कैलिपर है, दोनों टांग मुड़ी होती है, दोनों टांग अंदर की तरफ मुड़ी होती है, और इनसाइड कैलिपर में दोनों टांग बाहर की तरफ मुड़ी होती है, और जेनी कैलिपर में एक टांग मुड़ी होती है और एक टांग सीधी होती है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए यहाँ पे फिगर के द्वारा, ये आपका क्या है, जेनी कैलिपर है, क्या है, जेनी कैलिपर है, जेनी कैलिपर। ये आपका क्या है, ये आउटसाइड कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर।
इनसाइड नहीं दिया हुआ है, वो सब भी आउटसाइड ही कैलिपर है ना, इनसाइड बाहर की तरफ मुड़ा रहता है, ठीक है ना। तो जेनी कैलिपर इसका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए ये फिगर डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है आप लोग को कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स एज एक्स इन द सरफेस गेज। ये सरफेस गेज में आपको एक्स के रूप में सभी पार्ट्स का नाम जानना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एग्जाम में यही पूछे आपका। हो सकता है इसका भी नाम पूछ दे, 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 ठीक है। तो सभी पार्ट्स का नाम आपको याद आना है। ये क्या है, ये स्क्राइबर है। क्या है, स्क्राइबर, निशान बनाने के लिए स्क्राइबर, ये जो दिया हुआ है। बाकी इसका नाम आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए, नट है, स्नग है, स्पिंडल है या स्क्राइबर है। तो ये तो स्क्राइबर हो गया आप लोगों का। अगला है ये वाला, तो ये स्पिंडल है। क्या है, स्पिंडल है, स्पिंडल। ये आपका क्या है, तो ये आपका बेस है, आधार, ठीक है ना। ये आपका क्या है, तो ये आपका नट है, नट या स्क्रू। और ये वाला पूरा जो दिया हुआ है ये आपका स्नग है, एक्स के रूप में जो दिया हुआ है ये क्या है, स्नग है। सभी पार्ट्स का नाम आपको याद रखना है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। चाहे ये स्पिंडल एक्स के रूप में दिखा देगा कि इसका नाम क्या है, स्क्राइबर को दिखा देगा कि इसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, स्नग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्नग है, ये स्क्रू या नट है, ये आपका स्क्राइबर है, ये आपका स्पिंडल है, ये आपका बेस है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, 33 नंबर का। देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दिया है कि संयोजन सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। यहाँ पे एक्स के रूप में ये चिन्हित भाग का नाम दिया है, ये बेवेल हेड है या सेंटर हेड है या स्क्वायर हेड है या प्रोटेक्टर हेड है, ये आपको बताना है। बताइए। तो ये देखिए, ये जो फिगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है ये प्रोटेक्टर हेड है। क्या है, प्रोटेक्टर यानी कि प्रोटेक्टर हेड, ठीक है ना। और प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी कितनी होती है, 1 डिग्री होती है। कितनी होती है, 1 डिग्री। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो प्रोटेक्टर हेड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, ये जो डेटम लाइन दिखाई गई है किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है। इसमें देखिए एक एज है, एक एज के बाद लाइन खींचा गया है ना, यानी मैप लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, एज डेटम है। एज एक किनारे से लिया गया, देखिए इस किनारे से सभी का माप लिया गया है और इस किनारे से भी इधर से माप लिया गया है। तो ये क्या है, एज डेटम है। क्या है, एज डेटम है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे 34 के बाद 35 नंबर का फिगर से आंसर बताइए। ये यहाँ पे जो फिगर आपको दिखाया गया है इस समांतर ब्लॉक यानी पैरेलल ब्लॉक का नाम बताना है। ये किस प्रकार का पैरेलल ब्लॉक है, समांतर ब्लॉक है। सॉलिड पैरेलल ब्लॉक है यानी कि ठोस समांतर ब्लॉक है, या टेनर पैरेलल ब्लॉक है, या एंगुलर पैरेलल ब्लॉक है, या एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। तो ये क्या है, दो पार्ट से एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे करके हम ऊंचाई को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। क्या है, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलिए 35 के बाद 36 नंबर का आंसर बताएंगे आप लोग। 36 नंबर का क्या दिया हुआ है, ग्रेड ए यानी ग्रेड ए का जो वी ब्लॉक है के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। वी ब्लॉक आप लोग देखे हैं, कुछ इस प्रकार बना होता है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक होता क्या है, इसमें कोई हमें कैसा जाप होल्ड करने के लिए, किसी गोलाकार या सिलेंड्रिकल जाब है ना, उसको अगर हमें पकड़ना होगा तो हम बेंच वाइज में पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। अगर वो गोलाकार है या सिलेंड्रिकल आकार का है तो हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। तो ये वी ब्लॉक का मटेरियल पूछ रहा है। जो ए ग्रेड का वी ब्लॉक है वो उसका मटेरियल टूल स्टील का बना होता है, या कार्बन स्टील का बना होता है, या हाई क्वालिटी स्टील का, या क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन का। बताइए, इसका आंसर बताएंगे। हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है। किसका, हाई क्वालिटी का स्टील का बना होता है ये। और वी ब्लॉक का प्रयोग किस लिए करते हैं, एग्जाम में आ गया कि वी ब्लॉक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ये वी ब्लॉक आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये फिगर में ये क्या है, वी ब्लॉक है। अगर हमारे पास कोई गोल आकार का जाब है
तो हम इसे यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं, ठीक है ना। या सिलेंड्रिकल है तो इसके अंदर रख देंगे, पाइप वगैरह टाइप का है तो ये इधर उधर नहीं जाएगा। बाकी बेंच वाइस में होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बेंच वाइस में ना, तो ये वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। ये किस मटेरियल का बना होता है, तो ये हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है, ठीक है ना। वी ब्लॉक आप लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 37 नंबर का दिया हुआ है कि कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। कल हमने चीजल के बारे में, चीजल मतलब होता है छेनी, बताया था सारी छेनी के बारे में। तो बोल रहा है कि विच चीजल इज यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द कार्नर ऑफ द की, कोने में, कार्नर में, तो कौन सा होगा, डायमंड पॉइंट चीजल होगा या फ्लैट चीजल होगा या क्रॉस कट चीजल होगा या हाफ राउंड नोच चीजल होगा। आंसर बताइए। देखिए, हम कल आप लोगों को फ्लैट चीजल के बारे में भी बताया था। फ्लैट चीजल क्या करता है, धातु चादर को काटता है, धातु चादर को काटने में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। या धातु की चादर को काटने में, या कोई धातु चादर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको काटने में प्रयोग करते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल, ये क्या प्रयोग होता है, तो ये देखिए कार्नर में, एक मिनट, तो ये क्या करता है, कार्नर में वी खांचा, वी या वर्गाकार, वर्गाकार खांचा काटने में प्रयोग करते हैं, ग्रूव काटने में, खांचा काटने में। कोई जाब है ना, जाब के जो कार्नर है उसके वी या वर्गाकार खांचा काटना होगा तो हम डायमंड पॉइंट चीजल प्रयोग करते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, विच चीजल इज यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन दी कार्नर ऑफ द की वे, यानी कि कोई भी कार्नर है वहां पे वी आकार का या वर्गाकार की वे काटना होगा तो हम डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कार्नर, ये भी कार्नर के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। हाफ राउंड नोच चीजल आयल ग्रुप बनाने के लिए, किसके लिए, आयल ग्रुप बनाने के लिए। कल ये क्वेश्चन आया था, हाफ राउंड नोच चीजर से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। हाफ राउंड नोच चीजर से क्वेश्चन कल आया था, ठीक है, याद है आप लोगों को, कल क्वेश्चन इसे आया था। चलिए, अब उसके बाद यहाँ पे क्रॉस कट चीजल का कीवे काटने, क्रॉस कट चीजल का लिख लीजिएगा, कीवे काटने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दूसरे कलर से क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कीवे काटने के लिए, कीवे यानी खांचा काटना होगा, काटने के लिए, ठीक है ना। तो सारे चीजल के बारे में आप लोगों को याद रखना होगा। 37 के बाद चलिए 38 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। बताइए, सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए, ये हमारा फाइल है, फाइल है ना, एक दिशा में दांता कटा होता है तो सिंगल कट फाइल होगा। एक दिशा में दांत कटा है तो ये कौन सा, सिंगल कट फाइल होगा, सिंगल कट फाइल, ठीक है ना। ये क्या हो गया, सिंगल कट फाइल होगा। उसके बाद कर्व कट फाइल कैसा होगा, तो कर्व कट फाइल आपका कुछ इस प्रकार होगा। ये देखिए, ये कर्व कट, ये कुछ इस प्रकार कर्व, कर्व टाइप का कटा होगा, कर्व टाइप का कटा होगा, ठीक है ना। तो ये कर्व कट फाइल होगा। सेकेंड कट फाइल में कैसा होगा, तो सेकेंड कट फाइल कुछ इस प्रकार होगा, सेकेंड कट फाइल कुछ इस प्रकार होगा। ये होता है आपका, एक तरफ सिंगल साइड कटा होगा और दूसरे साइड से आपका कैसा कटा होगा, तो दूसरे साइड से इस प्रकार का कटा होगा। तो ये सिंगल कट, ठीक है ना, सिंगल कट या डबल कट। एक मिनट रुक जाइए ऐसे ही।
अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। ये क्या हो गया, सिंगल कट फाइल आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला आंसर बताइए आप लोग। 39 नंबर का, उधर ही रहिए, उधर ही रहिए, उधर ही रहिए। अभी 39 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताइए। दिया है कि लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर, यानी कि लकड़ी है या आपका लेदर यानी कि चमड़ा है, उसकी फाइलिंग करनी है, रेतना है उसको। आप मोची के दुकान पे जाएंगे तो आपका जब चमड़े वगैरह का काम करना होगा तो उसे क्या करता है, किस फाइल से, बास्टर्ड फाइल होगा, हैंड फाइल होगा, रास्प कट फाइल होगा या सिंगल कट फाइल होगा। तो लकड़ी हो गया या लेदर हो गया, उस पे फाइलिंग के लिए हम लोग रास्प कट फाइल प्रयोग करते हैं। रास्प कट फाइल कैसा होता है, देखिए रास्प कट फाइल कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पे ऐसे बना होगा, ठीक है ना। मोची के दुकान पे जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को 3D फिगर दिखा देता हूँ एक रास्प कट फाइल का। ये देखिए, ये देखिए दिखाई दे रहा है, ये रास्प कट फाइल है, ठीक है ना। इस पे बिंदु बिंदु टाइप का होगा। ये लकड़ी की फाइलिंग करनी होगी या लेदर वगैरह का फाइलिंग करना होगा तो इस फाइल का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया 39 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर। बताइए इसका। दिया है क्यों फाइल के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवेल किया जाता है। वाई द कटिंग फेसेस ऑफ फाइल आर स्लाइटली बेवेल्ड ऑन दी लेंथ वाइज। बेवेल का मतलब यहाँ पे फाइल जो है कुछ आकर कुछ हल्का सा टेपर बना दिया जाता है, क्यों ये पूछ रहा है। थोड़ा सा बेवेल बना दिया जाता है। कितना बेवेल बनाया जाता है, तो 1/3 बेवेल बनाया जाता है, ठीक है ना। ये क्यों बनाया जाता है, पहला गेट प्रॉपर ग्रिप ओवर वर्कपीस, यानी वर्कपीस पर उचित पकड़ बनाने के लिए, या फाइलिंग फ्लैट सरफेस इज मेड इजियर, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, या परमिट क्लियरेंस बिटवीन फाइल फेस एंड वर्कपीस, यानी कि फाइल फेस और वर्कपीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, या आपका है फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब थोड़ा सा बेवेल इसलिए बनाई जाती है कि फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित कर सके, ठीक है। तो ये 40 नंबर आज की लास्ट क्लास है। आप लोगों को अगर कोर्स ज्वाइन करना होगा, जो भी लोग अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप successcareer.classix.co.in पे वेबसाइट पे भी जाएंगे और यहाँ पे CITS कोर्स में जाएंगे तो आपको ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। फिटर का, मशीनिस्ट का, टर्नर का, इलेक्ट्रीशियन का, कोपा का, ठीक है ना। फिर डीजल मैकेनिक का, मैकेनिक मोटर व्हीकल का। तो यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फीस और किसी तरह की कोर्स में ज्वाइनिंग में अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी, ठीक है ना, जैसे आप अगर टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, इसकी प्राइस 399 है। और अगर आपको ज्वाइन करने में दिक्कत आ रहा है तो आप 9140822403 पे कांटेक्ट करके ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। बाकी किसी तरह की क्वेरी होगी तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।